अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। बहुत ही कम टाइम में बनकर और झटपट से तैयार हो जाएगा। सर्दियां शुरू हो गई हैं और लाल लाल गाजरें आ गई हैं। तो इन सर्दियों के मौसम में सर्दियों की सौगात गाजर का हलवा अगर आपने घर पर नहीं बनाया, और मेरी इस रेसिपी के साथ जिसमें आपको गाजर को कद्दूकस करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने इस गाजर के हलवे की रेसिपी को ट्राई नहीं किया तो फिर क्या ट्राई किया, क्योंकि ये बहुत ही इजी और बहुत ही आसानी से बन जाएगी। इसमें आपको गाजरों को कद्दूकस करके इतना सारा टाइम वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत इसमें मैंने आपको यूज़फुल टिप्स भी बताई हुई हैं, वो टिप्स आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही मज़ेदार हलवा खाएंगे। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ली है 2 किलो गाजर, और गाजरों को मैंने धो के छील के और इस तरीके से छोटे छोटे हिस्सों में काट लिया है। ठीक है। और हम यहाँ पर गाजर को कद्दूकस नहीं करेंगे, हमारा टाइम सेफ होगा। तो यहाँ पर हम गाजरों को जो है ना इस तरीके से पकाएंगे कि हमें कद्दूकस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आपने छोटे छोटे पीसेस में गाजरों को कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 7 हरी वाली इलायची ले रही हूँ और इसको मैं मोटा मोटा कूट लूँगी, या मैं हल्का सा इसको जो है ना ग्राइंडर में घुमा लूँगी। तो सबसे पहले एक पैन ले लें और पैन में हम डालेंगे घी। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ देसी घी। देसी घी आपका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, आधा पाव 1 पाव ही यूज़ होगा। घी को पहले मेल्ट होने दें। घी यहाँ पर हमारा मेल्ट हो गया है, देसी घी जो है। अब यहाँ पर हमने जो हरी इलायचियाँ कूट के रखी थी, हम इनको छिलका समेत डालेंगे। छिलके से इनका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। बस इसको आपने 1 मिनट जो है स्टर कर लेना है। यहाँ पर हमने गाजर रखी हुई है कट करके, ये गाजर हम सारी की सारी इसमें ऐड कर देंगे। गाजरों को हम घी में अच्छे से भून लेंगे कि गाजरों का थोड़ा सा अपना पानी रिलीज हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही अच्छी टिप बताती चलती हूँ। गाजर में अगर आप 2 चुटकी नमक शामिल कर देंगे तो इसका अपना पानी ये रिलीज़ करेगा अच्छे से, और इसका जो जायका है ना गाजर के हलवे का, ये बहुत अच्छे से इन्हेंस होकर आएगा। आप सोचोगे कि मैंने गाजर के हलवे में नमक क्यों ऐड कर दिया, मतलब गाजर के हलवे का चीनी से तो ताल्लुक़ है, नमक से क्या ताल्लुक़ है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने ये फॉलो की मेरी स्टेप, तो आपका गाजर के हलवे का जो जायका है बहुत अच्छे से इन्हेंस होकर आएगा। और इस पॉइंट पर जब गाजर हम भून रहे हैं, गाजर अपना पानी भी रिलीज़ कर देगा। तकरीबन 5 मिनट हम इसको अच्छे से ना भून लेंगे घी के साथ। अच्छा, मैं क्योंकि क्लिप लेना भूल गई थी तो मैं आपको बताती चलूँ कि गाजरों को 5 मिनट भूनने के बाद आपने इसमें एक बड़ा कप, जो हमारा दूध पीने वाला कप होता है ना, टी कप नहीं, जो मिल्क कप होता है, बड़ा कप, वो मैंने इसमें भर कर दूध शामिल कर दिया था। और तेज़ आंच करके उसको मैंने बॉईल भी आने दिया। और बॉईल आने के बाद मैं लो टू मीडियम फ्लेम करके मैं दूध में गाजरों को गलने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखें, जितनी भी देर हम पका रहे हैं हमारा फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम ही है। बस एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं खोल कर। तो ये देखें, यहाँ पर अच्छे से ना दूध के साथ गाजर स्टीम हो रही है, और ये स्टीम में ही अच्छे से गल जाएगी। दूध हमने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डाला है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डालना भी नहीं है। 15 से 20 मिनट के बाद आप चेक करें गाजरों को। अगर आपकी गाजर बहुत आराम से टूट रही है, चमचे की मदद से या छुरी की मदद से आप चेक कर लें। गाजर अगर अच्छे से गल गई है, बिल्कुल नरम और मुलायम मक्खन जैसी हो गई है, तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि चूल्हे पे से आपने पतीले को हटा लेना।
फिर आप पतीले को साइड में रख लें, थोड़ा सा ठंडा होने दें, या अगर आप उसी वक्त गरम गरम मैश करना चाह रहे हैं तो आप गरम गरम मैश कर लें। तो आपने जो है ना, ये मैं यहाँ पर दाल वाली जो घोटनी होती है उसकी मदद से मैश कर रही हूँ। अगर आपके पास पोटैटो मैशर है उससे भी मैश कर सकते हैं, दाल वाली घोटनी उससे भी मैश कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है आपके पास, स्टील का ग्लास होता है घर पर अवेलेबल, तो आप स्टील वाले ग्लास से, जो उसका पीछे का पेंदा होता है, उसकी मदद से आपने गाजरों को अच्छे से दबा दबा के मैश कर लेना है। और जब आप इसका कंप्लीटली मैश कर जाएंगे तो फिर हमारा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम अपना स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, गाजर को हमने मैश कर लिया है। अभी आप देखेंगे कि इसके अंदर मॉइस्चर बाकी है। अभी इसके अंदर काफ़ी हद तक जो है ना वो गाजर का और दूध का वो बाकी है पानी। तो हम इसको अच्छे से भून लेंगे और अच्छे से इसको पानी वगैरह सब ख़त्म कर देंगे। गाजर के हलवे का मॉइस्चर ख़त्म हो गया है। अब हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली चीनी शामिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं अंदाज़े से चीनी डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा लेते हैं तो आप अपने अंदाज़े से चीनी डालिएगा। मैं बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करती, मतलब नॉर्मल होना चाहिए, बहुत मीठा भी नहीं और बहुत फीका भी नहीं। तो मैं यहाँ पर चीनी थोड़ी सी डालूँगी, मिक्स करूँगी, भूनूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा टेस्ट करूँगी, तो मुझे लगा कि थोड़ी सी चीनी और डालनी चाहिए, तो फिर मैं दोबारा चीनी ऐड करूँगी। तो आपने भी फिर अपने ही अकॉर्डिंग चीनी को शामिल करना है, जितना आपने गाजर के हलवे को मीठा रखना है। इस पॉइंट पे आप गुड़ भी डाल सकते हैं। चीनी मैंने टेस्ट किया, मुझे लगा कि चीनी थोड़ी सी कम है, तो यहाँ पर मैंने मज़ीद चीनी शामिल की है। इसको मैं और भूनूंगी। फ्लेम हमारा फुल है, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें भुनाई हो गई है। और ये इसकी जो है ना गाजर की बहुत अच्छी सी टिप है कि जब आप अच्छे से भून लेते हैं, इसका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, चीनी मेल्ट हो जाती है, तो इसका कलर जो है ना वो ब्राइट शाइनी सा रेड हो जाता है। अब हम इसमें खोया शामिल कर देंगे। खोया शामिल करने के बाद आपने गाजर के हलवे और खोए को अच्छे से मिक्स कर लेना है और फ्लेम को मीडियम रखना है, लो नहीं रखना। अच्छा, इस पॉइंट पर आपने यहाँ पर अपने ड्राई फ्रूट भी शामिल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि फिर क्या होता है कि घर में हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो फिर गाजर का हलवा जब खाते हैं तो उनके दांत नहीं होते हैं जो भी है, तो फिर वो उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है खाने के लिए। तो मैं इस पॉइंट पर गाजर का हलवा में ड्राई फ्रूट्स नहीं डालूँगी। जब मैं डिश आउट करूँगी तो उस वक्त मैं लास्ट में स्प्रिंकल करके दूँगी, जिसको चाहिए होगा। जिसको नहीं चाहिए होगा वो ऐसे ही गाजर का हलवा नरम नरम सा खा सकता है। तो ये देखिए, हमने खोए को अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर आपको खोए का कलर अलग से नज़र आ रहा होगा, गाजर का कलर अलग से नज़र आ रहा होगा, यानी कि खोया और गाजर दोनों बिल्कुल ही मिक्स नहीं होगा। दोनों के अपने अपने बारीक बारीक से कलर आपको नज़र आ रहे होंगे। लास्ट में मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा घी जो है ना और डालना चाहिए, तो यहाँ सेंटर में मैंने थोड़ी सी जगह बनाकर 1 चमचा 1.5 चमचा भर कर जो है देसी घी शामिल कर दिया है। और अब मैं देसी घी को गाजर के साथ ना मिक्स करके लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि अच्छे से ना ये थोड़ा सा स्टीम सा आ जाए और गाजर घी सारी चीज़ अच्छे से भुन जाए। तो बस मैं इसको 5 मिनट के लिए छोड़ूंगी और फिर हमारा गाजर का हलवा जो है ना वो रेडी हो गया है। बेसिकली गाजर के हलवे में जो काम है ना वो सारा भुनाई का है, और अगर आप कद्दूकश करके बना रहे हैं तो सारी मेहनत कद्दूकश में लगती है। तो खैर मैंने तो कद्दूकश किया ही नहीं, तो मेरी तो मेहनत ही नहीं लगी। तो बहुत ही कम टाइम में गाजर का हलवा हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत ही मज़े की और बहुत ही इजी सी रेसिपी है, झटपट आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ तक मुझे रेसिपी में फॉलो कर रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लाइक और कमेंट करना भी बिल्कुल नहीं भूलें। और मेरी अगली रेसिपी में हम फिर मिलते हैं, जब तक साथ रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।